नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि कल मैं बाहर था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि सर आपने आज क्लास नहीं ली, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 1 किया था जिसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया जिसके अंदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा। आशा करता हूँ आप सभी ने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी। उन सभी क्लासेस के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज आप कब ले रहे हो, मॉक कब ले रहे हो। भाई आप प्रॉपर क्लास देखो। एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम हर सेशन में आपकी टेस्ट सीरीज अलग से प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप ध्यान से उनको पढ़ें। यदि आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो हम लास्ट में एक कंबाइंड एमसीक्यू, कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी बाद में अपलोड करवा देंगे। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पीडीएफ आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज की मिलेगी, उससे अलग नहीं मिलेगी, क्योंकि नोट्स आप जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का टॉपिक हमारा पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान्स। ये आपको पता होगा, हमने इससे पीछे वाली क्लास में आपको बताया था। मैं थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ। प्लानिंग कमीशन था जो योजना आयोग था, उसके अंतर्गत हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम 5 साल की जो योजनाएं है उसका जिक्र किया था, जो बाद में कन्वर्ट होके एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है 1952 में बनी थी, उसके द्वारा हम इसका अप्रूवल देने लगे थे, स्वीकृति देने लगे थे, जिसको स्मॉल पार्लियामेंट भी कहा जाता था, लघु सदन। उसके बाद 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। जो नीति आयोग अभी वर्तमान में है उसका 1 जनवरी 2015 को प्रस्तावित हुआ था, और उसके अंतर्गत आज के युग में हम आज के समय में 15 वर्ष की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, और इसे गवर्नमेंट का थिंक टैंक भी कहा जाता है। और एक पॉइंट आपको बहुत याद रखना भाई कि जी, जो इसके ये होते हैं मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली, और दूसरा जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री जब भी कोई काउंसिल, आयोग या कमेटी बनाता है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक होती है। तो शुरू कर रहे हैं हम आज की योजना, पंचवर्षीय योजनाएं। आपको पता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। सबसे पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना। थोड़ा आज डिटेल में पढ़ेंगे भाई, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट भी आए हुए हैं, सर टॉपिक को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करो। तो आज हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर टॉपिक आपको दिया जाए। सबसे पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये आपको पता होना चाहिए 1951 से लेकर 1956 के बीच में आई थी, और इसके समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये मॉडल हेरा-डोमर मॉडल, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। और जो ये तैयार हुआ था वो कृषि के, एग्रीकल्चर के ऊपर था, जिसके अंदर हम कृषि उत्पादन व सिंचाई पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। और जो उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ समय बाद हमने सबसे पहला जो निर्णय किया था कि, क्योंकि भारत क्या है कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और उत्पादन और सिंचाई पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। उस समय हमने एक पॉइंट रखा था कि जो लक्ष्य वृद्धि है, मतलब हमने एक टारगेट दिया था कि वो टारगेट हमें अचीव करना, वो 2.1% था। लेकिन जो वास्तविक हमें अचीव हुआ था वो 3.6 हुआ था। सबसे पहले जो पॉइंट है इसके साथ में याद करने के, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा भाई ये प्रॉपर आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको अलग से बता दूंगा, लास्ट में मैंने अलग से मेंशन कर रखे हैं। तो इसका नाम भी दिया गया था कृषि योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर प्लान। यदि आप चाहते हो तो मैं आप साथ साथ लिख भी देता हूँ, एग्रीकल्चर प्लान। उसके बाद इस समय कुछ प्रमुख बांध बनाए गए थे, क्योंकि सिंचाई का जिक्र हो रहा है, कृषि का जिक्र हो रहा है,
तो सबसे पहला बांध बना था भाखड़ा नांगल, उसके बाद दामोदर घाटी, उसके बाद हीराकुंड बांध। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 1961 चली थी। ये 5-5 साल चलेंगे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है भाई, मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो भी ये प्लान चलेंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेंगे। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला 1951 से 56, मीन्स 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 ये इसका कार्यकाल रहेगा। जैसे ये है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, ये आपको याद रखना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब थी? 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। उस समय भी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये जो मॉडल आया था उस टाइम पे, उस मॉडल का नाम था फेल्डमैन मॉडल या फेल्डमैन महलनबीस मॉडल। जो महलनबीस थे, पीसी प्रोफेसर पीसी महलनबीस, उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया था। और इसका जो फोकस था वो भारी उद्योग मीन्स हाई इंडस्ट्री, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हैवी इंडस्ट्रीज। ये आपको याद रखना है कि इस समय फोकस किस पर किया गया था? भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज। इसका जो लक्ष्य रखा था वो हमने 4.5 रखा था, लेकिन जो हमें वास्तविक मिला वो 4.2 मिला था, मतलब लक्ष्य से थोड़ा कम मिला था। उसके बाद इसका एक हमने नाम भी दिया था, जिसका नाम दिया था औद्योगिक योजना, इंडस्ट्रियल प्लान। तो ये इंडस्ट्री का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो इंडस्ट्री के अंदर हमने कुछ स्टील प्लांट भी लगाए थे जो फेमस हुए थे। जो राउरकेला है वो हमने जर्मनी से इसका वो लिया था, एक तरह से ढांचा कह सकते हैं, या एक तरह से जो बुनियाद है वो जर्मनी से दी। उसके बाद भिलाई यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? ये 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये आपको पता होगा कि इस बीच में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सरकार गिर गई या दूसरी सरकार आ गई, या इसको जो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं उनका भी इसमें जिक्र है, लास्ट तक वो आ गई थी। उसके बाद जो मॉडल है ये चक्रवर्ती मॉडल इस पर आधारित था। इसका फोकस क्या था? ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो इसका फोकस था वो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ, जिसके अंदर आप याद रख सकते हो, मैं डाल देता हूँ, जिसके अंदर एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है दोनों को एक साथ लेकर हमने काम किया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना कामयाब नहीं हो पाई। ये पॉइंट आपको याद रखना कि यह सबसे असफल योजना मानी गई है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या था, उसके कारण मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि जो ये कारण है ये कारण आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये टारगेट है जो सबसे कम रहा है। 1962 भारत चीन युद्ध, सबसे पहला कारण ये है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था। उसके बाद 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। उसके बाद भारत में सूखा भी पड़ गया था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना, हरित क्रांति किससे संबंधित है? वीट से संबंधित है। यदि आप चाहते हो तो जो क्रांति हैं, रिवॉल्यूशंस है, उसके हम अलग से टॉपिक डाल देंगे। मैं इसमें लिख देता हूँ, अलग से क्लास ले लेंगे क्रांति के ऊपर। इस योजना का जो नाम दिया गया था वो गाडगिल योजना दिया गया था, और इसके जो उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के वो D.R. गाडगिल थे, और इसी गाडगिल के नाम पर इसका नाम गाडगिल योजना पड़ा था। और एक चीज़ और आप याद कर सकते हो, जो भारत में सूखा पड़ा था वो लगभग 1965-66 के आसपास पड़ा था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यदि आप चाहते हो तो ये भी मेंशन कर सकते हो। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यदि भारत में पूछें तो भारत में इसके जो जिन्होंने इसका कंप्लीट नाम और क्रांति के बारे में डिस्कशन किया था वो M.S. स्वामीनाथन थे।
और यदि आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो मैं वर्ल्ड का भी इसमें मेंशन कर देता हूँ अलग से, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वर्ल्ड के थे वो नॉर्मन बारलॉग के नाम से थे, ये आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो व्हीट रिवॉल्यूशन की, उसके जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे और वर्ल्ड के नॉर्मन बारलॉग थे। ये हम प्रॉपर एक अलग से क्लास लेंगे। उसके बाद जो उसके उपाध्यक्ष थे वो DR गाडगिल थे। उसके बाद आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखना भाई, जो प्लान हॉलीडे, ये हमने एक प्लान दिया था जिसके अंतर्गत कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, ये आपको याद रखना है। जो प्लान हॉलीडे था वो 1966 से 1969 तक चला था, क्योंकि हमारे पास ना तो उस समय इतने पैसे थे ना उस समय इतने यातायात थे, मतलब उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, जिसकी वजह से हमने 3 साल के लिए कोई भी प्लान नहीं बनाया और उस प्लान के टाइम पीरियड को हमने प्लान हॉलीडे नाम दिया, जो 1966 से 1969 तक रहा, जिसकी अवधि लगभग 3 साल थी। कारण जैसे आपको पता कि तृतीय युद्ध में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर युद्ध और आर्थिक संकट मीन्स वार, और जो आर्थिक संकट मीन्स जो इकोनॉमी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा था, उसके कारण प्लान हॉलीडे आया था। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के भी, वो भी DR गाडगिल थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, वो 1969 से 1974 तक आई थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी जी थी। ये मॉडल अशोक मेहता मॉडल पर आधारित था और इसके अंदर आत्मनिर्भरता प्लस स्थिरता मीन्स, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आप याद कर सकते हैं कि जो इसमें जो लक्ष्य है वो हमने रखा था लेकिन जो हमें पता था कि उसकी अचीवमेंट वाकई बहुत कम होगी, जिसके कारण हमने बाद में राष्ट्रीयकरण भी किया था। जो हमने लक्ष्य दिया था उस टाइम दिया था 5.6% का, लेकिन हमें वास्तविक जो मिला था वो 3.3% मिला था। इसकी जो प्रमुख घटना या प्रमुख कार्य जो हम मान सकते हैं उस कार्यकाल का, जो 1969 में थे, हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और काफ़ी सारे बैंक सम्मिलित थे। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वो 1974 से 1979 तक रहा था, जिस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और मॉडल DP धर मॉडल था। और इसके अंदर जो फोकस है वो गरीबी और मुद्रास्फीति पर था। और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी हटाओ का नारा है ये भी इसी के अंदर आया था। ये आपको याद रखना है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के। जो लक्ष्य था वो 4.4 था, लेकिन जो वास्तविक में मिला था वो 4.8 था। और ये 1978 में समाप्त कर दिया था हमने पंचवर्षीय योजना। उसका कारण क्या था कि रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में जनता पार्टी ने वहाँ पे शासन किया था, जो मोरारजी देसाई जी की पार्टी थी। उसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रही थी, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी की आपको पता है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय जो मॉडल का नाम था वो ग्रोथ मॉडल दिया गया था। उसके अंदर जो फोकस है वो आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास, मैं अलग से पॉइंट आपको मेंशन कर देता हूँ, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो लक्ष्य है वो 5.2 का था, लेकिन जो हमें एक्चुअल मिला था वो 5.7 का था। मीन्स जो हमने टारगेट था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया था। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ था। जो नाबार्ड की स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से लेकर 1990 तक। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब ये टाइम पीरियड में दे रहा हूँ भाई, तो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक का प्लान है। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, उसके बाद PV सिंह आए।
इसके अंदर जो मॉडल था वो बजट व मजदूरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो उस समय मॉडल था बजट एंड मजदूरी लेबर, और ये मॉडल है जो वो किसके कार्यकाल में था, प्रणब मुखर्जी थे। आप ये याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद जो फोकस है उस समय पर खाद्य उत्पादन व क्षेत्रीय असमानता, जो फूड प्रोडक्शन है और जो रीजनल इंडिक्विटी है उसके अंतर्गत हमने इसका कार्य किया था। उसका जो लक्ष्य था वो हमने 5% रखा था, लेकिन जो वास्तविक जो में अचीव हुआ था वो लगभग 6% था। कुछ पॉइंट हम देख सकते हैं। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमने इसी के अंदर लागू किया। उसके बाद ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने भाई। जो 12 अप्रैल 1988 उसके अंदर सेबी सेबी आपको पता होगा, एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कह सकते हो आप एक तरीके से। उसका जो स्थापना समय है वो 1988 वर्ष में है। उसके बाद जो जवाहर रोजगार योजना है जिसके अंतर्गत हमने रोजगार दिया था लोगों को, वो भी इसी के अंतर्गत है। उसके बाद जो वार्षिक योजनाएं हैं ये चली थी लगभग 2 साल के लिए, जिसके अंदर क्या हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और जिसके अंदर कोई भी सरकार नहीं बन पाई। इसी में आप 1-2 पॉइंट और याद कर सकते हो। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसी को हम कंज्यूमर राइट्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कंज्यूमर कोर्ट अलग से बना हुआ है, तो ये इसी के अंतर्गत है। उसके बाद जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नरसिम्हा राव कुछ समय के बाद चले गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए थे। ये जो मॉडल है ये जॉन डब्ल्यू मेलर ये मॉडल का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो फोकस है वो फोकस मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज पर किया गया। ये आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको पता है कि मानव संसाधन के अंतर्गत जो मुख्यतः 3-4 चीज़ें हैं, जैसे हमारी शिक्षा होगी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट है वो तीनों मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो लक्ष्य है वो 5.6 का था, लेकिन जो वास्तविक हमें मिला था वो 6.8 का था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना कि 1995 में मिड डे मील जो शुरू की थी सरकार ने, वो भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की थी। उसके बाद जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स जो इन्होंने स्टार्ट किए थे कि मतलब हमें निजीकरण ला रहे हैं, तो वो निजीकरण भी हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक रही थी, जिस समय प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जो मॉडल था वो 9वीं योजना मॉडल, ये इसका नाम रखा गया था। और इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट याद रखने कि जो सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस या इक्विटी है, उसके अंदर हमने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोशल जस्टिस और इक्विटी या इक्वेलिटी, जिसका लक्ष्य हमने 6.5 रखा था, लेकिन हमें 5.4 मिला था। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने शुरू किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से 2007 तक चली थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उसके बाद मनमोहन सिंह जी आ गए थे। जो मॉडल है वो आगामी नीति मॉडल, इस पर ये आधारित थी और उसका फोकस था सबसे ज़्यादा समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है कि जो इक्विटेबल डेवलपमेंट है उसके अंदर हमने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। जो इसका लक्ष्य था वो लगभग 8% था, लेकिन जो हमने वास्तविक जो हमने अचीव किया वो 7.6 था। 2005 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि एक तो नरेगा या जिसको आप मनरेगा भी बोलते हो, और जो RTI अधिनियम है वो भी इसी के अंतर्गत आया था। उसके बाद जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 तक चली थी। उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय जो फोकस था वो भी समावेशी व सशक्त विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित था, जिसका टारगेट हमने 9% रखा था, लेकिन हमें जो एक्चुअल मिला था वो 8% था।
अभी हम धीरे धीरे टारगेट बढ़ाते चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ होती चल रही है। तो इसी के अंदर आपको याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है भाई, शिक्षा का अधिकार। ये आपको याद रखना कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत आया था। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं 2012 से 17 तक चली थी, लेकिन इसी के बीच में नीति आयोग आ गया था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नीति आयोग की फुल फॉर्म हमने बता दी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है। जो बॉडी है, जो उसकी निकाय है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक है। जो उसके चेयरमैन है वो पीएम होते हैं हमेशा, जो पहले और आखिरी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो पहले डिप्टी चेयरमैन है वो अरविंद पंगरिया और हाल में सुमन बेरी जी हैं। जो पहले सीईओ हैं वो सिंधा श्रीकुल्लर और वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग योजना मंत्रालय के अधीन आती है। 15 साल के प्लान देती है। इसके अंदर 4 मेंबर पक्के होते हैं जो हमेशा से रहते हैं। पहले हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी। ये सारे और 4 मेंबर होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में वीके शरावत डिफेंस एक्सपर्ट, रमेश चंद जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, डॉक्टर विनोद पॉल हेल्थ एक्सपर्ट एंड अरविंद विरमानी ये इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं। और इसे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना ये हो गया। उसके बाद जो टारगेट है वो 8% था। वास्तविक आंकड़ा गवर्नमेंट ने कुछ भी दिया नहीं है। उसके बाद जो 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट ये इसके अंतर्गत आया था, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? 12। सबसे असफल रही तीसरी पंचवर्षीय योजना। और जो असफल रही सबसे ज़्यादा उसका कारण क्या क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 या 66 के आसपास लगभग भारत में सूखा भी पड़ा था। तो ये 3 मुख्यतः इसके कारण रहे थे। हमने उस समय जो टारगेट दिया था वो 5.6 का था, लेकिन 2.8 हमें अचीव हुआ था, जो सबसे कम था। जो पहली योजना उसके अंतर्गत हमने कृषि जो एग्रीकल्चर उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था। दूसरी के अंदर हमने इंडस्ट्रियल पे दिया था। उसके बाद जो गरीबी हटाओ का नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने दिया था, जिसके अंतर्गत हमने जो फोकस किया था वो निर्धनता, गरीबी और मुद्रास्फीति के अंतर किया था। तो ये आपको याद रखने हैं। कल आपको इसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ध्यान से आपको नोट्स बनाने हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बने रहें अपने भाई के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।